ड्रामा सीरियल फ़र्क में आखिरी एपिसोड में कमाल साहब इरसा के घर जाते हैं और कहते हैं कि मुझे आपके पापा की हालत का पहले से ही पता था कि वो नशा करते हैं, लेकिन मैंने आपके सामने ज़ाहिर नहीं किया क्योंकि वो बहुत शर्मिंदा होते। इरसा कहती है और मैं समझ रही थी शायद आपको इस बात का पता ही नहीं है और पापा ने मुझे मना किया था कि मैं आपको अपनी पापा की कंडीशन का ना बताऊँ कि उनको शर्मिंदगी होगी। कमाल साहब कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि इनको ऐसे सेंटर छोड़ के आया जाए जहाँ पे नशे की आदत छुड़वाई जाती है। तो इरसा कहती है कि हाँ ठीक है, मैं आपका साथ हूँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। कमाल साहब कहते हैं चलो ठीक है, इनको लेके वहाँ चलते हैं। इरसा और कमाल अपने आपा को लेकर वहाँ पे हॉस्पिटल में चले जाते हैं और वहाँ जाकर उनका एडमिशन करवा देते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब ज़्यादातर लोग नशा उस वक्त करते हैं जब घर वालों को तवज्जो देना छोड़ देते हैं या अपने उनसे दूर हो जाते हैं, तो वो इस तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए नशे की आदत अपना लेते हैं। ऐसा कहती है कि आप फिक्र ना करें, हम इनके बहुत ख्याल करेंगे, हम बार बार इनसे मिलने आते रहेंगे। वो कहते हैं ठीक है। तो उतनी देर में उसके पापा अंदर शोर मचाना शुरू कर देता है, मुझे जाने दो, मुझे 10 मिनट के लिए जाने दो, मैं अभी वापस आ जाता हूँ। तो डॉक्टर कहता है कि आप परेशान ना हो, ये इनकी नशे की तलब है जो इनको खींच रही है, लेकिन हम इनको नहीं जाने देंगे। हमारा मकसद इनसे नशे को छुड़वाना है। एक दफ़ा ये आदत छुड़ गई ना, ये दोबारा फिर कभी इसके पास नहीं आएंगे। इरसा कहती है कि ठीक है। फिर इरसा और कमाल वहाँ से बड़ा खुश वहाँ से वापस निकलते हैं। तो इरसा कमाल साहब कहते हैं कि अब तो तुम्हें घर चले जाना चाहिए। इरसा कहती है ठीक है, मैं घर से सामान ले लूँ, फिर हम घर चलते हैं। कमाल और इरसा जब घर पहुँचते हैं तो वहाँ पर आइज़ल उनका इस्तकबाल करती है, वो बड़ा खुश होती है। कहती है कि अम्मी आप आ गई हैं, मैंने आपको बड़ा मिस किया है। इरसा बड़ा हैरान होकर उसकी तरफ देखती है कि ये मुझे क्या कह रही है। तो वो कहती है कि हाँ जी आप मामा, मैंने आपको बहुत मिस किया, आप पापा से पूछ सकते हैं, सारे टाइम में मैं बार बार आपका पूछती रही हूँ। जिस पे वो कमाल साहब कहते हैं कि हाँ ये तो है, वैसे इरसा आजकल तुम्हारे बगैर बड़ा उदास हुई थी, वो बार बार तुम्हारे बारे में पूछती थी कि अम्मी ने कब वापस आना है। इरसा बड़ा हैरान होती है। उसके पापा कहता है कि हैरानी तो मुझे भी हो रही है, लेकिन ज़्यादा एक इंसान बदल गया है तो अच्छी बात है। तो फिर वो राइज़ल कहती है कि मैंने आप लोगों के लिए अपने हाथ से खाना बनाया है, पुलाव बनाया है अपनी अम्मी का फेवरेट। इरसा कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे पुलाव पसंद है। वो कहती है कि अपनों की पसंद का पता लग ही जाता है, पूछने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो बड़ा खुश होती है। इरसा कहती है कि यहाँ मेरा मोबाइल पड़ा था, कहाँ गया है? कमाल साहब कहते थे अभी पड़ा ही होगा, यही कहीं इधर उधर हो गया होगा, तुम खाना खाओ आराम से। इरसा कहती है कि नहीं मुझे खाना नहीं खाना, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। कमाल साहब कहते हैं मिल जाएगा, क्या हो गया, तुम खाना खाओ, इतने मज़े से आइज़ल ने खाना बनाया है। आइज़ल कहती है मैं ज़रा एक मिनट ज़रूरी कॉल करके आती हूँ। वो भाई से मोबाइल लेके भाग जाती है और वहाँ जाके जमशेद को के नंबर से कॉल कर देती है और वापस आके मोबाइल अपने पास ले आती है। जब इरसा और कमाल साहब खाना खा रहे होते हैं तो कमाल कहता है लो भाई पुलाव मेरे आगे करो, मेरी बेटी ने आज बनाया है, मैं भी चेक करूँ कैसा बनाया है। खा के कहते हैं कि बड़ा मज़ा आया है। इरसा बड़ा परेशान होती है कि बात घूम रही होती है कि उसका मोबाइल कहाँ गया। थोड़ी देर बाद जब खाना खा के दोनों लॉन में चले जाते हैं तो आइज़ल आती है, कहती है कि मामी आपका मोबाइल। वो कहती है कि मेरा मोबाइल तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो कहती है कि आप अंदर खुद डाइनिंग टेबल पे भूल गई थी। ऐसा कहती है हमने तो पूरी डाइनिंग टेबल अच्छी तरह चेक की थी, हमें तो मोबाइल नहीं मिला। वो कहती है कि नहीं वो नीचे गिरा हुआ था, उस पर कॉल भी कोई आ रही थी। इरसा कहती है अच्छा। कमाल साहब कहते हैं कि हो सकता है हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, ले लो। इरसा मोबाइल ले लेती है। थोड़ी देर बाद कमाल साहब जो काम पे जा रहे होते हैं तो काम पे जाने से पहले वो इरसा से कहते हैं कि यार मैं जल्दी आ जाऊँगा, हम पहले तो तुम्हारे पापा की तरफ चलेंगे, उसके बाद हम खाना खाने बाहर चलेंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे, मैंने भी शॉपिंग करनी है, तुम भी थोड़ी सी शॉपिंग कर लेना, आज हम सारा वक्त बाहर गुजारेंगे। इरसा बड़ा खुश होती है, कहती है ठीक है। कमाल साहब गाड़ी में बैठते हैं तो अचानक उन्हें याद आता है कि उनका मोबाइल तो घर रह गया। वो अपना मोबाइल लेने के लिए वापस आते हैं तो इरसा वहाँ खड़ी होती, कहती है कमाल आप वापस आ गए हैं? वो कहता है कि हाँ मेरा मोबाइल रह गया था। इरसा उसको मोबाइल देते हो, साथ इरसा के नंबर पर कॉल आना शुरू हो जाती है। तो उसके पापा तो कमाल साहब कहते हैं कि ये क्या जमशेद का नंबर नहीं है अगर मैं गलती पे नहीं हूँ? इरसा कहती है कि हाँ ये जमशेद का ही नंबर है। कमाल साहब कहते हैं स्पीकर ऑन करो और मेरे सामने कॉल उठाओ। इरसा कॉल उठाती है तो वो कहता है कि इरसा तुमने मुझे कॉल की थी, तुम्हारे नंबर से मुझे कॉल आई हुई थी। इरसा कहती है मैंने तुम्हें नहीं कॉल की थी, हो सकता है गलती से हो गई हो, अब तुम आइंदा कभी मुझे यहाँ फ़ोन ना करना। वो कह के फ़ोन बंद कर देते। कमाल साहब को बड़ा गुस्सा आता है, कहते हैं कि क्या पता क्या तुमने गलती से उसे कॉल मिला दी थी, क्या तुम अभी भी उसके राब्ते में हो? असल में वो तुमसे रब्ता कैसे ख़त्म कर रहा जब तुम ही उसे रब्ता ख़त्म करना नहीं चाहती। अगर तुम्हारे आगे पीछे कोई होता ना और मुझे तुम्हारे अकेला पढ़ने की तकलीफ़ ना होती तो मैं अभी इतना कह के वो खामोश हो जाता है और वहाँ से बाहर चलाता है। इरसा बड़ा रोती है, रोते रोते अपनी खाला के घर आती है और आके कहती है कि आप क्या चाहती हैं? हो गया ना वही, आपको क्या ज़रूरत थी मुझे उसका नंबर देने की? आप खुद अपने बेटे से बात करती। कमाल ने सारी बातें सुन ली और वो बड़े गुस्से में और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम्हारे आगे पीछे कोई होता तो मैं तुम्हें छोड़ देता।